নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, द्वादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.12.36 ऑनवर्ड्स। 36 नंबर श्लोक, मेरे बात दोहराइए। अथावागता महात्म्य यथावागता महात्म्य आत्मनो जगदात्मना आत्मानगमे जगत्मात्मा अपरिज्ञेय वीर्यस्य अपरिज्ञेय वर्विष्य। आपको दिखाई दे रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ? हाँ। तदुहाद्भुतम नामेने यदु नमहत यदुतम। वाह, बहुत सुंदर। भाई अनुवाद बोलिए। अनुवाद। इस प्रकार शिव जी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तात्पर्य। बस रुकिए। तो शिव जी को अभी पता चल गया, ठीक है। पिछले श्लोक में हम लोग देखा 35 में कैसे शिव जी ने अपने आप को रोक लिया। तो उनको पता चल गया कि किस तरह से। रुक जाइए, मैं जब बोलूंगा तब शुरू कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक। तो पिछले श्लोक में हम लोग ने देखा कि शिव जी अपने आप को रेस्ट्रेन किया, उनको पता चल गया कि किस तरह वो फंस चुके हैं माया के द्वारा। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें किसी भी कार्य में पिछाड़ नहीं सकता। भगवत गीता 7.7 में भगवान कहते हैं, मत्ता परतरस्ति धनंजय हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। न कोई तो भगवान की बराबरी कर सकता है, न ही उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। क्योंकि वे विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है और न ही तो भगवान के बराबरी कर सकते हैं। उनसे बढ़कर है क्योंकि उनके स्वामी है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है। एकलो ईश्वर कृष्ण आरो सब भृत्तो। भगवान कृष्ण उन सबके, यहाँ तक कि वे शिव जी के भी एकमात्र स्वामी हैं। तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए? शिव जी पहले कहाँ चले गए? नहीं कही शिव जी के भी एकमात्र स्वामी है, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए? शिव जी पहले से ही भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। पृथ्वी नंद प्रिया माता जी और कोई नया ये काम नहीं होने के चलते डिस्टर्ब हो रहा गुरु जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? नेटवर्क ठीक होना चाहिए, पंखा बंद करना चाहिए, पीछे कोई आवाज नहीं आना चाहिए, मोबाइल हिलना नहीं चाहिए।
ठीक है प्रभु जी, बंद कर रहे हैं। हाँ, पंखा खिड़की सब बंद, मोबाइल हिलना नहीं चाहिए, मोबाइल को एक जगह आराम से रखिए, शांति से। ठीक है प्रभु जी, हो गया, सब बंद कर दिए। बहुत अच्छा। अगला श्लोक 37 नंबर। तम विक्लवम और अवृदम, बोलिए। तम विक्लम अविडम आलक्ष्य मधुसूदन, आलक्ष्य मधुसूदन उवाच परमो प्रीतो उवाच परमप्रीतो बिभ्रत् स्वां पौरुषीं तनुम्। बिभ्रन्त्वा स्वं पौरुषी तनुमः। अनुवाद। शिव जी को अविचलित एवं और लज्जा। नजदीक आइए, मोबाइल का और नजदीक आइए, साउंड और जोर से आना चाहिए। धीरे 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 मना कर दो। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु। डिस्टर्बेंस आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, और कोई ये तो अंजना माता जी। हम चाहते हैं कोई नया somebody न्यू, लेट्स सी। इंद्रावती माता तो पढ़ते रहते हैं। और कोई somebody, आशा जायसवाल माता जी, आरती सिंह माता जी, और कौन, पवन जायसवाल, ये तो प्रभु जी हो गया। प्रभु जी भी कर सकता है कोई, या विजय गुरांग प्रभु। ओके, अंजना माता जी। तात्पर्य। अनुवाद पढ़ लीजिए कुछ एक बार। अनुवाद। शिवजी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। अनुवाद। तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि शिवजी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वे जन जन के हृदय में वास करने वाले हैं। निस्संदेह भगवत गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्यं चाहं हृदि। ऐसे नहीं, सर्वस्य चाहं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब भगवान के निर्देशानुसार हुआ था। अतएव खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि शिवजी किसी से पराजित नहीं होते, किंतु जब वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित हो गए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 38। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। दृष्ट्या त्वं विबुधा श्रेष्ठ। दृष्ट्या त्वं विबुधा श्रेष्ठ। स्वनिष्ठम् आत्मना स्थितः। स्वनिष्ठम् आत्मना स्थितः। यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरम्। यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरम्। मोहितो अप्यंगमायया। मोहितो अपयंगमायया। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थित हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य। चूंकि शिवजी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतएव वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा संभो। अतएव
अनेक आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की और उन्हें यह कहकर वरदान दिया, तुम्हारा कल्याण हो। जब कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे भग जैसे और किन पे किया था? कौन गर्वित हो गया? थोड़ा भ्रम दूर कराने के लिए भगवान ने कुछ किया? जैसे इंद्र को भ्रम हो इंद्र गया। इंद्र ब्रह्मा ब्रह्मा को कब भ्रम हो गया था? वो जब 1 साल के लिए बाल गोपाल को अपने ब्रह्मा को भ्रम हो गया कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूँ। हाँ, तो भगवान विष्णु के बैठक में जब गए तो देखा बहुत हजारों ब्रह्मा सब मिलने आए हैं। करेक्ट या आगे? भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त हाँ, सताए जाने ये नारद मुनि का भी कुछ भ्रम हो गया था ना, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, ऐसा कुछ, या मैं बहुत सुंदर हूँ। तो कुछ ऐसे लीला आता है ना कि बंदर का मुंह उनका फेस में कुछ दे दिया, जैसे कुछ आई डोंट नो, ऐसे कुछ लीला आया था नारद मुनि का फेस। ना वो शादी करने जा रहा था, नारद शादी करने जा रहा था, इसलिए विष्णु उसको बंदर का मुंह दिखा दिया, सामर सेवा किया था। हरे कृष्ण। हरि बोल। रामायण में आता है प्रभु जी। रामायण में आता है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। ओके आगे। भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सताए जाने के बाद शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यह स्थिति है। भक्त को किसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 6.22 में पुष्टि की गई है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणोनापि विचालयते। जब ये फिट नहीं हो रहा तो दूसरा ट्यून करिए। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, नहीं हो रहा है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुना, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचल्यते, हाँ ये फिट हो रहा है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निर्भीमानिता उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है, जिनमें भगवान शंभु एक है। तो इतना परीक्षा लिया भगवान ने, उनको क्रोध नहीं आया शिव जी। ऐसा नहीं कि अस्त्र उठाकर भगवान प्रहार करने गया, तुम कैसे मेरे को परीक्षा ले, ऐसे कुछ नहीं। शिव जी ने तुरंत उसको हार को स्वीकार किया, भगवान को प्रणाम किया, आगे बढ़ गया। ये श्रेष्ठ भक्तों का लक्षण है। लेकिन हम लोग देखते हैं कभी कभी इंद्र भ्रमित हो जाते हैं, तो भगवान उनको शिक्षा देते हैं। वो पारिजात वृक्ष लेकर गया, तुरंत इंद्र क्रोधित हो गया, भगवान से लड़ने चले गए, है ना, ऐसा भी हुआ था। और एक बार शिव जी भी हमको याद है, कुछ ऐसा हुआ, शिव जी का कोई भक्त को भगवान ने युद्ध किया, तो शिव जी भगवान से लड़ने गए। कौन सा था वो, कौन भक्त था, कोई शिव जी का भक्त था, और उनको भगवान से नरकासुर नहीं नरकासुर नहीं, वो कोई मायासुर था, नहीं क्या नाम वो, मैदानव था शायद। हाँ सॉरी मैदानव। हाँ तो मैदानव बोलते ये तो ये अच्छा से ये तबला वादन आता है, उसको शिव जी ये श्री कृष्ण साथ युद्ध हुआ था, शिव का साथ। हरे कृष्ण। तो इस तरह से कभी कभी देवता लोग भी क्रोधित हो जाते हैं, तुम मेरा भक्त को मारोगे, मैं मेरा भक्त के पक्ष में तुमसे लड़ूंगा, ऐसे कुछ। यस, अगला श्लोक करेक्ट, कितना नंबर होगा अभी? 39 नंबर। 39। कोनु में अति तरेन मायाम, कोनु में अति तरेन मायाम, विषक्तास्त्वत् ऋते पुमान्, विसक्त्वा सति हृते पुमान्, तंस्तान् विसृजतिं भावान्, तास्तान् व्रसजन्ति भावान्, दुष्करम् आकृतात्मभिः। अनुवाद: हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके? सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निस्संदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है।
ये शंभु शब्द का अर्थ किसी को मालूम है? भगवान शिव जी का नाम है शंभु। ओके, तात्पर्य? तात्पर्य: तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर में से विष्णु को छोड़कर सभी माया के वश में हैं। चैतन्य चरितामृत में उन्हें माई कहा गया है, जिसका अर्थ है माया के प्रभाव में। किंतु यद्यपि शिव जी माया के संग रहते हैं, वे उससे प्रभावित नहीं होते। सारे जीव माया द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु शिव जी माया के साथ रहते हुए भी प्रभावित नहीं होते। माया के साथ रहते हुए माने एक तो जड़ जगत में रहते हैं और दूसरा उनका स्त्री तो माया ही है, दुर्गा देवी है। दूसरे शब्दों में इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त सारे जीव माया द्वारा विचलित हो जाते हैं। अतएव शिव जी न तो विष्णु तत्व है और न जीव तत्व, वे इन दोनों के बीच में हैं। हरे कृष्ण। उसको शिव तत्व बोला जाता है। अगला श्लोक 40। शेयम गुणामयी माया, सेयम गुणमयी माया, न त्वमभि भविष्यति, न त्वामभि भविष्यति, माया समेता कालेन, माया समेत कालेन, कालरूपेण भागशः। कालरूपेण भागसा। अनुवाद: यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। भगवान चाहे तो नियंत्रण करे ना, माया अभी और उनको भ्रमित मत करो, बस, और नहीं करेगा। तो भगवान का पूरा कंट्रोल में है। तात्पर्य? प्रभु, लेकिन माया देवी तो शिव जी की तो पत्नी ही है, तो फिर भी वो तब मतलब कृष्णा की बात सुनेंगी। हाँ, एकदम। तात्पर्य: शिव जी तो नहीं बोलेगा मेरे को भ्रमित करो और करो। शिव जी के साथ उनकी पत्नी दुर्गा भी वहां उपस्थित थी। दुर्गा जी इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय भगवान को सहयोग देती है। भगवान भगवत गीता 1.10 में कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को जन्म देती है। यह प्रकृति दुर्गा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। सारे ब्रह्मांड की रचना दुर्गा जी द्वारा काल रूप विष्णु के सहयोग से की जाती है। स इच्छत लोकानुसृजा, स इच्छत लोकानुसृजा, साइमा लोकानासृजता। यह वेदों का ऐतरेय उपनिषद 1.1.12 कथन है। माया को शिवजी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह शिवजी का सानिध्य माया से है, किंतु यहाँ पर भगवान विष्णु शिवजी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब यह माया उन्हें मोहित नहीं कर सकेगी। हरे कृष्ण। तो दुर्गा देवी भगवान विष्णु का ही बात सुनेगा, अभी मेन बॉस है ना। अगला श्लोक 41। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, एवं भागवता राजन्, श्रीवत्सांकेन सत्कृतः, अमन्त्रया तं परिक्रम्य,
अमन्त्रया तं परिक्रम्य सगनास्वलयं ययौ। सगना सबलां लयं ययो। अनुवाद। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, वक्ष वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिवजी ने उनकी परिक्रमा की। फिर भी उनकी अनुमति लेकर शिवजी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब शिवजी भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। इसलिए यहाँ पर श्री वत्स सांकेन शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री वत्स चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल को सुशोभित करता है। अतएव जब शिवजी ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और भगवान विष्णु ने उनका आलिंगन किया तो श्री वत्स चिन्ह शिवजी की छाती को छू गया। हरे कृष्ण। आत्मां स भूतां तां मायां आत्मा शम्भूतां मायां भवानीं भगवान् भव भवानीं भगवान् भव सम्मातां ऋषि मुख्यानां सम्मातां ऋषिमुख्यानां प्रीत्या चास्तात भारत। प्रीत्या चासठत भारत। अनुवाद। हे भरतवंशी महाराज, तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। तभी शिव जी भवानी को बोल रहे हैं, ऐ व्यापास्यस्त्वम् अजस्य मायाम् अयि वयापस् अशमजस्य मायाम् परस्य पुंसा परदेवताय परस्य पुंसा परदेवतायाः अहं कालानां ऋषभोऽपि मुख्ये मुह्ये अहं कालानां वृषभो अपि मुहे याया वसो अन्य किम उत्स्वतंत्र यया वसो अन्य किमु ता स्वतंत्र। अनुवाद। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है, जो सबके अजन्मा स्वामी हैं। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूँ, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान पर पूर्णतः आश्रित हैं। हरे कृष्ण। यं माम् अपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् यं माम पृच्छस्तत्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतां वै समासहस्रान्त उपारन्त वे स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद न यत्र कालो विशते न वेदः। अनुवाद। जब मैं 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष हैं जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। तात्पर्य। काल सर्वत्र प्रवेश कर सकता है, किंतु वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। वेद भी भगवान को नहीं समझ पाते। यह भगवान की सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने का संकेत है। हरे कृष्ण। फिर से तीनों वर्ड बोलिए। काल सर्वत्र प्रवेश कर सकता है, किंतु भगवत धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। बोलिए लास्ट 3 वर्ड जी। भगवान का। यह भगवान के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने का संकेत है।
तीनों का अर्थ बताइए। पहले सर्वशक्तिमान, ये तो सबको मालूम है। दूसरा? सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त रहते हैं। हाँ। तीसरा? और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भी तो वही बात, सब कुछ मालूम है उनको। सब मालूम है। ठीक है, अगला श्लोक 45। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इति ते अभिहितस्तात इति ते अभिहितस्तात प्रमा सांग सारंग ध्वन्वना विक्रमासांग धन्वना सिन्धोर्निर्मथनीयेन सिंधो निर्मर्थने येन दृष्टपृष्ठे महाचला। धृतपृष्ठे महाचल। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही सांगरधन्वा नामक भगवान है। सांगरधन्वा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। ये क्या नाम? पहले भगवान का पहले बार नाम सुना। सारंग धनवा। सारंग पीठ पे धारण किया। पीठ पे तो कुर्मा उतार लिया था। एनीवेज, अजित भी लिया था कुछ देर के लिए, अजित अवतार मंदराचल पर्वत को। अगला श्लोक 46। एतान मुहु कीर्तयतो अनुशृण्वतो एतानमु कीर्तयतो अनुशृण्वतो नारिष्यते जातु समुद्यमा क्वचित् नरेष्यते जातु समूधम क्वचित् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् यदुत्तम श्लोक गुणानु वर्णनम समस्त संसार परिश्रमा फलम पहम। समस्त संसार परिश्रमापहम। तात्पर्य। अनुवाद। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। निस्संदेह भगवान के यश का कीर्तन इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा। जय जय जय। आप लोग का प्रयास कभी निष्फल नहीं होगा। सब आप लोग मन देकर सुन रहे हैं तो वेरी गुड। अंतिम श्लोक, ये कथा फल है 47। आसाद विषयमंघ्रिं भव नहीं 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 आसाद विषयमंघ्रिं भव गम्यं प्रापनं आसाद विषयमंघ्रिं भगवान गम्य प्रपन्ना अमृतम् अमरवर्यानासायत् सिंधु मध्यम। प्रभु ये आप पढ़ लीजिए, मैं ये तुम पकड़ नहीं पा तापता युवति वेशो मोहयन्यासुरारिंस तन्नहम् उपश्रितानां कामपूरं नतोस्मि। अनुवाद। यह एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं, अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। कितना रोमांच, कितना हैपनिंग वाला एपिसोड है ना। एकदम भगवान का एक अलौकिक अवतार मोहिनी होता है। तात्पर्य। क्षीर सागर के मंथन संबंधी इस कथा का उद्देश्य भगवान द्वारा स्पष्टतः वर्णन किया गया है। यद्यपि वे सब पर समभाव रखते हैं, किंतु स्वाभाविक स्नेह के कारण वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भगवद गीता 9:29 में कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं तो सबके लिए समान हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान का यह पक्षपात स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की परवाह पक्षपात के कारण नहीं करता, अपितु प्रेम के आदान प्रदान के कारण करता है।
बच्चे पिता के स्नेह पर आश्रित रहते हैं और पिता स्नेह से बच्चों का पालन करता है। इसी प्रकार चूंकि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, अतएव भगवान अपनी भक्तों की रक्षा करने तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतएव वे कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निर्भक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद जी की जय। यस, काउंट पिन प्लीज, भारती माता जी।